नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका मीडिया क्विज सीरीज़ की एक और वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 की। जी हाँ, प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट की हाइलाइट्स पर हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे, जो मीडिया के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर साल रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसमें प्रिंट मीडिया का जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है पूरे देश में, उसका लेखा जोखा सबमिट किया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं इस क्विज़ के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यू पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग 2019-20। जी हाँ, 2019-20 के दौरान कितने नए पब्लिकेशंस रजिस्टर हुए, पंजीकृत हुए RNI के पास? और इसका जवाब है 1498। जी हाँ, 1498 1498 पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हुए हैं RNI के पास 2019-20 के दौरान। हमारा दूसरा सवाल है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस सीज्ड ड्यूरिंग 2019-20। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ वजह होती हैं जिनकी वजह से कुछ जो पब्लिकेशंस हैं उनको सीज़ करना पड़ता है, प्रतिबंध लगाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है उनको। तो उनका नंबर कितना है? और इसका सही आंसर है 105। जी हाँ, 105 पब्लिकेशन ऐसे रहे जिनको 2019-20 के दौरान सीज़ किया गया। आइए अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड इन एनी इंडियन लैंग्वेज। किसी भारतीय भाषा में सबसे ज़्यादा पंजीकृत पब्लिकेशंस या रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस कौन से हैं? यानी कौन सी वो भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं? और इसका सही आंसर है हिंदी। जी हाँ, 54,873 पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं हिंदी के RNI के डाटा के हिसाब से, जो 2019-20 की रिपोर्ट में दिया गया है। Then the second largest number of publications registered in any language other than हिंदी। यानी हिंदी के अलावा वो कौन सी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं? और इसका सही जवाब है इंग्लिश। यानी हिंदी के बाद अंग्रेज़ी वो भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं, और इसका नंबर है 19,766। देन द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस। कई बार आपसे पूछा जाता है साक्षात्कार में या किसी परीक्षा में कि कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर यानी ज़्यादा संख्या में पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं जिसकी ओर से, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 21,022 जो पब्लिकेशंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश के। देन द स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस, यानी रजिस्ट्रेशन के मामले की जहाँ तक बात है, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, दूसरा कौन सा प्रदेश या स्टेट है जिसका नंबर आता है उत्तर प्रदेश के बाद? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र का नंबर आता है रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा, और महाराष्ट्र के 19,631 पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं RNI के पास, जो कि 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है। देन द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मल्टी एडिशन डेली, यानी जिसके मल्टी एडिशन है, बहुत जगह से वो निकलता है, कई उसके संस्करण हैं, तो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मल्टी एडिशन डेली, इसका आंसर है दैनिक भास्कर, जो कि हिंदी का समाचार पत्र है। इसके 59 एडिशन हैं, 59 एडिशन इसके निकलते हैं, संस्करण निकलते हैं, और कुल जो सर्कुलेशन है उसकी बात करें तो 50,64,204 है, और लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मल्टी एडिशन डेली में इसका पहला नंबर आता है, और हिंदी भाषा का ये समाचार पत्र है। देन द सेकंड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मल्टी एडिशन डेली, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा समाचार पत्र आता है जो मल्टी एडिशन है और लार्जेस्ट सर्कुलेटेड है? इसका आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश। 34 एडिशन है इसके, 34 संस्करण है, और इसका सर्कुलेशन है 40,20,386। ये इसका आंसर है। ये इंग्लिश भाषा में है, और दैनिक भास्कर जो है वो हिंदी भाषा में है। देन द लैंग्वेज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेली पब्लिकेशंस, यानी दैनिक जो प्रकाशन है, जो डेली पब्लिकेशंस है, उसमें कौन सी लैंग्वेज है जिसके सबसे ज़्यादा प्रकाशन है या पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड है? तो हिंदी इसका आंसर है। हिंदी भाषा के 4,322, यानी हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा समाचार पत्र रजिस्टर्ड हैं, जो कि डेली में भी सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है। वैसे भी सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है हिंदी भाषा के पब्लिकेशंस, और डेली की जहाँ तक बात है, डेली पब्लिकेशंस की हम बात करें तो हिंदी में है 4,322।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हाइलाइट्स रही प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट की 2019 और 20 की। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। हर साल ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है, जिसमें जैसा कि हमने बताया आपको प्रिंट मीडिया का सिनेरियो, उसका ट्रेंड, कितने रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो, कितने पब्लिकेशंस जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, किस भाषा के समाचार पत्रों की क्या स्थिति है, कहाँ घट रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, किस भाषा के समाचार पत्र का सर्कुलेशन ज़्यादा है, कम है। तो वो सारी बातें हमने डिस्कस की प्रेस इन इंडिया 2019-20 की जो रिपोर्ट है उसकी हाइलाइट्स के तहत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।